बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको ए लाइन चौक के ऊपर किस तरीके से पलटा पलट के लगाया जाता है या किस तरीके से डोरी पाइपिंग इंसर्ट की जाती है उसका मेथड सिखाने जा रही हूँ। इस तरह की वैरायटी डोरी की बाज़ार से मिल जाती है, जो आपको ईज़िली मिले ले लीजिएगा। अब यहाँ पे नॉर्मली हम जो चॉक फोल्ड करते हैं उसका 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, लेकिन जब हमने डोरी पाइपिंग या पलटा लगाना हो तो 1/2 इंच से 1 इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना होता है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से किस तरीके से ये साइड के चॉक और बॉटम को फोल्ड करना होता है इसका मेथड सिखा चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने निशानात लगाने हैं, क्योंकि वीडियो में वो जो मार्क होते हैं क्रीज मार्क्स वो नज़र नहीं आते, तो मैं ये मार्कर इस्तेमाल करने के बाद फ्रंट साइड के ऊपर जो क्रीज मार्क्स हैं 1/2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने दामन और चौक के लिए रखा है उसके ऊपर निशानात लगा लूँगी। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो शलवार में से नॉर्मली बचता है हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे जो कपड़ा बिछा के रखा है इसके 3 बॉक्सेस 2 इंच के करीब हैं, तो मैंने कपड़े को 2-3 तहें बिठाने के बाद इसके बराबर स्ट्रेट लाइन लगा के कट कर लिया है। तो एट अ टाइम मेरे पास 2 स्ट्रिप्स आ गई हैं जो कि 2 इंच चौड़ी हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े को खींच के ना फाड़ूँ, उससे कपड़े में डिसबैलेंस आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको पलटा लगाना बताऊंगी। उसके लिए जितना मार्जिन आपने बैक की तरफ फोल्ड करना है उतना फोल्ड कर लीजिएगा दोनों साइड से। जो यहाँ पे हमारे पास साइड फिटिंग की सिलाई है उसे खोल लेना है और 1/4 इंच ऊपर की तरफ से इस पलटे वाले हिस्से को फोल्ड कर लेना है। अब जहाँ से हमारे चौक स्टार्ट हो रहे हैं उससे तकरीबन 1/4 इंच ऊपर की तरफ इस पलटे पर रख कर इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। ऊपर से फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इस पलटे के बैक साइड पे ज़ीरो का बुकरम भी लगा सकते हैं, उससे थोड़ी अच्छी नफासत आ जाती है। जहाँ से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम लोगों ने इसे पक्का ज़रूर करना है। और यहाँ पे कोने की सिलाई ये देखिए और नीचे बॉटम तक लेके जानी है। चूँकि थोड़ी ए लाइन है उसे थोड़ा सा बढ़ा के पलटे वाले कपड़े को कट कर करना है। चूँकि ये थोड़ी ए लाइन है तो इसके चौक पर एक तरफ ऊपर से नीचे आया है, दूसरी तरफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। नॉर्मली आजकल ये पलटा इसी तरीके से लग रहा है, तीनों साइड पे एक साथ फोल्ड नहीं किया जा रहा। और अब जब हम इसका दूसरा हिस्सा स्टिच कर रहे हैं तो जो 1/4 इंच का मार्जिन हमने चौक के ऊपर की तरफ लगाया है दूसरी तरफ भी वही लगाया हुआ है, उसके बराबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके उसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि इसे अगर हम एज इट इज़ इसी तरीके से फोल्ड करते हैं तो मेरा वाइट कलर का कपड़ा चूँकि सी थ्रू है तो इसके अंदर जो सिलाई का मार्जिन है वो नज़र आ रहा है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि आप पलटे की चौड़ाई ही इतनी रखें कि जब हम इसे डबल फोल्ड करें तो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट आए। अब जो सिलाई ऑलरेडी लग चुकी है उसी के बराबर करके मैं एक दफ़ा और इसे प्रेस कर रही हूँ, यानी जो ऑलरेडी मैंने 1/2 इंच प्रेस किया था उसको मैंने अभी छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए कि फिनिशिंग इस तरीके से ज़्यादा बेहतर आती है। अब देखिए दूसरी साइड पे मैं आपको इसकी देखें रॉ एज दिखा देती हूँ थोड़ा सा पलट के भी, कि ये देखें जो सिलाई लगी हुई है ये हमें इसमें गुम करनी है। गुम कर देंगे तो नफासत आ जाएगी। ये सिलाई के साथ साथ इस कपड़े का एज ऊपर से फोल्ड करने के बाद तिरछी साइड पर तिरछी साइड में लेके जाना है। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि शर्ट हमारी ए लाइन कटिंग में है, नीचे जो चौक हैं, लेकिन कपड़ा मैंने स्ट्रेट कट किया हुआ है, इसीलिए इसको सीते हुए किसी भी किस्म की खिंच करने की या इसको जब हम खिंचाव डालते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट और बैक के चौक के ऊपर ये पट्टी लगा के इसकी साइड की सिलाई को स्टिच कर देना जैसे मैंने कल आपको बताया था। फिर आपने दामन को स्टिच करना है। दामन की पट्टी को लगाने के लिए राइट और लेफ़्ट के ऊपर मैंने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और जब मैंने सिलाई स्टार्ट की है तो मैंने थोड़ी सी दूरी पे की है ताकि रॉ एजेस सारे के सारे पीछे रह जाएं धागे, वरना धागे सारे कटे हुए सामने आते हैं तो नफासत नहीं रहती है। और जैसे ही हम इसे एंड करेंगे वैसे ही हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के सिलाई को आगे ले जाएंगे। अब इसको भी वैसे ही प्रेस कर देना है, पहले 1/2 और फिर मज़ीद 1/2। जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे पलटा लगाने के लिए बताया है सेम यही डोरी पाइपिंग के लिए भी होगा अगर हमने सी थ्रू कपड़े के ऊपर पाइपिंग लगानी है। अब देखिए इसके कॉर्नर्स कैसे मेंटेन करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को तिरछा ही कट किया है, यूँ इसको फोल्ड करने के बाद इसके
क्रीज लाइन बना ली है और इसको यूं पलट देना है बैक की तरफ। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपरली। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ग्लू लगा लें, आपको दिखाने के लिए मैंने ग्लू ही लगाया था, मैंने इसके ऊपर दूसरी सिलाई नहीं लगाई। लेकिन ऑब्वियसली हमें जब स्टिच करना है शर्ट को तो हम लोगों को इसको स्टिच करना होगा। तो बस इसका ये कॉर्नर अगर प्रॉपरली मेंटेन होगा तो बहुत खूबसूरती आती है। तो इसी तरीके से हम स्ट्रेट शर्ट के ऊपर भी पलटा लगाते हैं, उसके ऊपर तो बहुत ही आसान हो जाता है पलटा लगाना। बस यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे एक के ऊपर एक कपड़ा आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो पहले चौक की पूरी फिनिशिंग कर लें, उसके बाद दामन की सिलाई लगा लें। अगर आप नहीं चाह रहे तो आप चारों साइड के ऊपर पलटा लगा लें पहले, यानी फ्रंट बैक दामन सब के ऊपर, फिर एक चौक से शुरू हो जाएं। और अगर नहीं आपका दिल कर रहा तो आप पहले चौकों के ऊपर सिलाई लगा लें और फिर बॉटम पे लगा लें, जैसा आपका दिल चाहता है। भाई हर एज जो है ना वो उसका वो प्रॉपर सोइंग होनी चाहिए। मैंने हर एंगल से आपको समझाने की कोशिश की है। मेन चीज़ है कि हम किस तरीके से इसे कवर करते हैं। और ये जो मैं अब आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, भले इसको बाद में आप तुरपाई कर लें, क्योंकि यहाँ से ही कॉर्नर निकल आएंगे अगर हम प्रॉपरली इसको स्टिच नहीं करेंगे तो। अच्छा जनाब, ये हो गई है हमारी पलटे की तैयारी। देखें किसी भी किस्म का कोई झोल नहीं आया है। आप इसे बैक पे तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई करें, क्योंकि जो हमारे ड्रेस होते हैं ना फैंसी, उसके ऊपर तुरपाई होती है। अब मैं डोरी पाइपिंग लगाने के लिए जा रही हूँ। तो डोरी पाइपिंग लगाने के लिए वही 2 इंच की पट्टी जो पहले कट की थी उसका एक साइड मैंने मोड़ लिया है। अब वहीं से स्टार्ट करेंगे, 1.25 इंच ऊपर की तरफ फिटिंग की तरफ से। डोरी किस तरीके से इंसर्ट करनी है ये भी देख लें, इस तरीके से। अब ये आप चाहें तो डोरी पाइपिंग पहले स्टिच कर लें, लेकिन आप बेहतर यही के साथ साथ स्टिच करें। और बाज़ार की बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है तो भी आपने इसे ऊपर से इस तरह से 1/4 इंच फोल्ड कर देना है। और जहाँ से हम लोगों ने पलटा लगाना स्टार्ट किया था वहीं से। और यह है प्रेशर फुट जो कि का अलहदा से आता है, सिंगल, या इसे आप उन्हें कहेंगे ना डोरी पाइपिंग वाला फुट दे दें तो वो दे देते हैं आप लोगों को बाज़ार में जो शॉप वाले होते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही फ़ोल्ड करके इसकी मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। पहले पक्का करना ज़रूरी है। और अब चूँकि इसके अंदर डोरी भी थोड़ी आज़ाद है और बिल्कुल हम लोगों ने एज से स्टार्ट नहीं की स्टिच करना, तो डोरी को भी नहीं खींचना और रेप कपड़ा जो हमारी शर्ट का उसको भी नहीं खींचना, और ये जो पट्टी हम ऊपर लगा रहे हैं इसको भी नहीं खींचना। बहुत आराम वाले हाथों से, जैसे होता है ना सॉफ्ट हाथों से, हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल नीचे तक स्टिच करके ले जाना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा कि ये बैक वाला हिस्सा मैंने 1/2 इंच फोल्ड किया था, आप चाहें तो वही सिलाई तक इसे अभी भी फोल्ड कर सकते थे, लेकिन मैंने जल्दी में ऐसे नहीं किया है ताकि रॉयज ना नज़र आए जो मैंने आपको पलटा लगाते हुए सिखाया है। अब इसको एज इट इज़ मुड़े हुए कोई फ्रंट की तरफ ले आना है, इस तरीके से। जो हमने लाइन लगाई हुई है ऑलरेडी 1/2 इंच की, उसके ऊपर हम लोगों ने रख के और इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से। ख़ास करके ये जो हमारी उरेब वाली शर्ट होती है उसके ऊपर परफेक्ट कॉर्नर बन जाता है। वैसे तो हम चुकोर जो घेर होता है उसके ऊपर भी ऐसे ही पाइपिंग लगाते हैं। दूसरी तरफ ले जाके भी बिल्कुल एंड तक सिलाई ले गए और इसको फिर यूं पलट के बैक की तरफ और यूं फ्रंट की तरफ। ये जो ऑलरेडी थोड़ा सा स्टिच हुआ हुआ होता है ना, ये हमें आसानी दे देता है कि हम इसे पलट के सामने की तरफ ले आएँ और आगे से एडजस्ट करते हुए स्टिच करते हुए जाएं। बस ये कॉर्नर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहीं पे वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा बार बार, अगर वीडियो देखने में जहमत होती है तो। और जब हम एंड करेंगे तो 1/4 इंच ऊपर की तरफ जो मार्क लगाया था उसे थोड़ा बढ़ा के कपड़ा कट करना है। उसी के बराबर 1/4 इंच के बराबर हम लोगों ने ये डोरी कट कर लेनी है और इसे यूं फोल्ड करके इसी के बराबर जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे इसको पक्का करके एंड कर देना है। तो ये हो गई कंप्लीट। अब इसे बैक की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। पहले तो अब देखें ना इसमें वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बताया आपने उतना ही चौड़ा कपड़ा लेना है जो बैक की तरफ फोल्ड हो जाए ताकि वो हाइट हो जाए। कभी मैं आपको उसका दुपट्टा भी बनाना सिखा दूँगी ताकि डिटेल से समझ में आ जाए। अच्छा, ये अब जो कॉर्नर थोड़ा सा तिरछा बना है क्योंकि ये उरेब है इस वजह से, वरना अगर चौकोर घेरा होता ना तो आराम से ये कॉर्नर से मेंटेन होता। बस आपने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रीएडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। और झोल कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और चाहे तो अंदर थोड़ा सा ग्लू लगा लें, डबल साइडेड फ्यूजिंग लगा लें, जैसा आपका दिल चाहता है वैसा आप कर लें।
और यहाँ पे देखें बिल्कुल ये बराबर आए हैं क्योंकि हमने फिनिश्ड लुक दे दी थी इसको। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये है ओवरऑल लुक। पाइपिंग की भी और पलटे की भी इसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, मैंने आज पूरी कर दी है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।